शास्त्र कथन। श्री सुतजी ने कहा, इस संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है और न कोई किसी का शत्रु ही है। यहाँ पर तो कारण के बस होकर ही मित्र या सुख से त्राण करने वाला, भय से सुरक्षा का संपादक तथा प्रीति एवं विश्वास का पात्र मित्र, यह दो अक्षरों वाला उत्तम रत्न किसने सृजित किया है? जिसने केवल एक ही बार परम प्रीति एवं भक्ति के भाव से हरि, यह भगवान के दो अक्षर का पुनीत नाम का उच्चारण किया है, उसने मोक्ष की प्राप्ति को गमन करने के लिए बद्ध परिकर को बद्ध कर दिया है। स्वभाव से समुन्नत मित्र ने मनुष्य का जैसा परम विश्वास होता है, वैसा विश्वास अपनी माता, पत्नी, सहोदर, भाई और पुत्र से भी नहीं हुआ करता है। यदि सर्वदा बनी रहने वाली प्रीति को स्थिर इच्छा है तो वह पर तीन दोषों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। धूत क्रीड़ा करना, या उनसे संभाषण करने का काम, अपनी माता, भगिनी, पुत्री आसन पर कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समुदाय अत्यंत बलवान होता है और यह महान विद्वान को भी कंपित कर लेता है, अर्थात महान पाप कर्म करने की ओर खींच दिया करता है। अपने अधीन रहने वालों में विपरीत रति वाला काम नहीं होता है। जहाँ अपाप बद दंड है, वैसा ही अनुवर्तन होता है। अल्पनील का, तुरंग का और महोदधि का प्रसर जाना जा सकता है, किंतु अरक्त चित्त का नहीं जान सकते हैं। हे शौनक, क्षण मात्र का समय प्राप्त नहीं होता है, एकांत स्थल भी कभी नहीं मिलता है और कभी प्रार्थना करने वाला पुरुष भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। ऐसे ही तीन कारण रहा करते हैं, जिसके कारण से नारियों के सतीत्व रक्षा हो जाया करती है। अन्यथा उक्त कारण यदि हो तो फिर नारियों के सतीत्व का वचन महान कठिन से होता है। एक पुरुष को तो वह नित्य प्रति सेवन किया करती है, तो ही सेवन करने की रुचि बनी रहा करती है। पुरुषों की प्राप्ति न होने से ही नारी पतिव्रता रहा करती है। माता मदन से आतुर होकर जिन कर्म भावों को रहस्य में किया करती है, पुत्रों को उन पर चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे शील की पत्ति करने वाली होती है, निद्रा पराधीन होती है। पराय हृदय के कृत्य का अनुसरण सदा हेला, हास्य, नियत, शोक से भी रहित होता है। संसार में गणिका के जीवन ऐसा होता है कि उसका शरीर पैसे के प्राप्त करने के लिए सदा निरत रहता है और विद्वान जन के द्वारा उसका गला सदा विदारित रहा करता है। वह बहुतों को उत्कंठा को संतृप्त की वृत्ति वाली और बहुत से लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाली जानी गई है। अग्नि, जल, स्त्रीगण, सर्प और राजकुल ये नित्य परोसेव्य अर्थात दूसरों के सेवन करने के योग्य होते हैं और ये छह सद्य प्राणों की हरण करने वाले भी है। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि यदि शब्द शास्त्र में कुशल प्रिय पंडित होता है, यह भी कोई विचित्र बात नहीं है कि दंड नीति के धार्मिक है। इसमें भी कुछ विचित्रता नहीं है कि रूप लावण्य से संपन्न स्त्री सती साध्वी न रहे, और यह भी कुछ अद्भुत बात नहीं है कि कोई निर्धन कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करता है। कभी भी अपने छिद्र अर्थात अपने आप के दोष या त्रुटि को दूसरों को नहीं करना चाहिए और दूसरे के छिद्र को धार्मिक पुरुष के अंगों की भांति, कछुओं के अंगों की भांति प्रभाव को देखना चाहिए। पाताल तल की निवास करने वाली और उच्च प्रकार से छादित स्त्रियों का भी भय न हो तो वो किसके द्वारा प्राप्त की जाया करती है। बैर करने वाला और बाहर रहने वाला शत्रु उस प्रकार की बाधा नहीं किया करता है जैसे बाधा करने वाला समान धर्म वाला, धर्म का ज्ञाता कृष्ण अपना जन कष्ट कर होता है। वही पुरुष वास्तव में पंडित है जो अपने मीठे भाषण से बालकों का मनोरंजन किया करता है।
और विनय के भाव से शिष्ट पुरुषों को प्रसन्न किया करता है। धर्म से नारी को, तपस्या तर्य से लोगों को, समस्त लोगों को सुसंग्रह में से मित्रों को संतुष्ट, धर्म की ताप से समृद्धि के भाव को, विद्या को और कठोरता से सुख को, विद्या को और कठोरता से नारी को जो चाहते हैं वो पंडित पुरुष नहीं कहे जा सकते हैं। फलों की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि फलों से युक्त वृक्ष का छेदन करता है तो वह मनुष्य दुर्मति ही होता है। ऐसे पुरुष का कार्य निष्फल ही होता है और उसका मूल दोष को प्राप्त होता है। हे विप्र, साधन संपन्न तपस्वी ही दूर से श्रम करने वाला, मद्यपान करने वाली स्त्री सती है। यह मैं कभी भी श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं करता हूँ। जो विश्वास का प्राप्त नहीं है उसमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उसको विश्वास का पात्र रहते हुए भी उसका भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय में वह विश्वस्त मित्र कुपित हो जाता है और फिर सभी कुछ गोपनीय बातों को प्रकाशित कर दिया करता है। समस्त प्राणियों में विश्वास रखना और सब प्राणियों में सात्विक भाव का रखने वाला होना और अपने भाव को अपने ही आप के द्वारा गोपनीय रखना, ये एक साधु पुरुष का लक्षण होता है। जिस किसी कार्य के करने पर कर्ता का अमृवर्तन करता है, सर्वथा वर्तमान भी धैर्य बुद्धि को करे। वृद्धा स्त्री, नवीन मध्य, शुष्क, आमिष मूलक, रात्रि में दधी और दिन में सोना, ये 6 कार्य विद्वान पुरुष को वर्जित कर देने चाहिए। दरिद्र पुरुष को गोष्ठी करना 20 के तुल्य और वृद्ध पुरुष को तरुणी 20 के समान होती है। कुत्सित की हुई विद्या विपत है और पहला किया हुआ भोजन तक जीर्ण न हो जावे, ऐसी दशा में और भोजन का कर लेना भी 20 के समान होता है। कुंठा रहित को दान प्रिय होता है और नीच को उच्छ्वास लेना प्रिय होता है। दरिद्र को दान प्रिय लगता है और युवा पुरुष को तरुणी परम प्रिय प्रतीत हुआ करती है। अत्यंत अधिक जल का पान करना, कठिन वस्तुओं का खाना, धातु का क्षय होना और वेग का रोक लेना अर्थात मल मूत्र आदि के त्याग करने के वेग को रोकना, दिन में शयन करना, रात्रि में जागरण करना, इन 6 कार्यों से मनुष्य के शरीर में रोग निवास किया करता। रातकालीन सूर्य का आतप अत्यंत मैथुन, शमशान भूमि की धुआं, हाथों का तपाना, रजस्वला स्त्री के मुख को देखना सुदीर्घ आयु का भी कर्षण किया करते हैं। शुष्क मांस वृद्धा स्त्री, बाल सूर्य, तरुण हाल का ही जमा हुआ दही, प्रातकाल में मैथुन और निद्रा में कार्य श्रद्धेय प्राणों की हरण करने वाले हुआ करते हैं। ताजा पकाया हुआ घृत, दाख वाला स्त्री, स्थिर का भोजन, उष्ण जल, वृक्ष की छाया, ये 6 पदार्थ तुरंत ही प्राणों का प्रदान करने वाले होते हैं। का जल, बट वृक्ष की छाया, नारियों का पयोधर, ये वस्तुएं शीतकाल में तो उष्ण होते हैं और उष्ण काल में शीतल रहा करते हैं। तुरंत ही बल को प्रदान करने वाली 3 वस्तुएं हुआ करती है। बाला स्त्री, अभ्यंग तैल का मालिश और उवटन और सुंदर सुस्वादु भोजन, तुरंत ही बल के हरण करने वाली 3 वस्तुएं होती है। मार्ग का चलना, मैथुन और जोर का शरीर में प्रवेश करना, शुष्क मांस, पथ और नित्य भार्या मित्रों के साथ भोजन कभी नहीं करे और राजाओं के साथ भोजन करना क्षण मात्र में वियोग किया करता है। बुरे पदार्थ, फटे पुराने एवं मैले वस्त्र धारण करने वाले पुरुष को, दांतों में मैल के धारण करने वाले मानव को, बहुत अधिक भोजन करने वाले मनुष्य, वाक्य बोलने वाले नर को और सूर्य के उदय और अस्त के समय में शयन करने वाले व्यक्ति को,
चाहे साक्षात चक्रपाणी ही क्यों न हो। छोड़कर चली जाया करती है। नित्य प्रति तिनको का तोड़ना, भूमि पर लिखना, पादों को अपमार्जित, दांतों की असुचिता, मलिन वस्तु का धारण करना, केशों को सूखा रखना, दोनों संधि कालों के समय में निंद्रा करना, बिना वस्त्र के नग्न होकर शयन करना, बड़े बड़े ग्रास लेना तथा अत्यंत हास्य का करना, अपने अंग पर और पीठ पर बाध्यता रखना। ये कार्य भगवान केशव की भी लक्ष्मी को निर्धन किया कर दिया करते हैं। भली भांति धोया हुआ सिर और भली विधि से धोए हुए वस्त्र, धोए हुए अर्थात स्वच्छ किए हुए पैर, वरंगना का सेवन, अल्प भोजन, नग्न न होकर शयन करना, पर्व दिवसी को छोड़कर मैथुन करना, ये कार्य ऐसे हैं जो पुनः प्राप्त कर दिए करते हैं। ये पुष्प को विशेष कर पांडर के पुष्प को सिर पर धारण करने वाले की अलक्ष्मी का प्रतिहनन हो जाता है। दीपक की पश्चिम छाया, सैया आसन की छाया और रजत का तीर्थ, वहां पर सर्वदा अलक्ष्मी निवास किया करती है। बालातप, प्रेत धूम, वृद्धा स्त्री, तरुणदधि और सम्यार्जनी की धूल, इन वस्तुओं का सेवन आयु की कामना रखने वाले पुरुष को कभी भी नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ और धान्यों की रस तथा गौओं के पदों से उठी हुई रस शुभ होती है। गधा, बकरी और भेड़ों के द्वारा उज्जित रस अशुभ जाननी चाहिए। गौओं को रज और पुत्र के अंग से उठी हुई रज महान प्रशस्त होती है तथा महान पातकों का नाश करने वाली हुआ करती है। बकरी के पैरों से उठी हुई रज, गधे के द्वारा उत्थित रज और बुहारी से उठी हुई रज, ये तीनों रज महापापमय होती है और महान किलबिपों के करने वाली हुआ करती है। शुभ की हवा, नखों के अंग भाग का जल, स्नान, वस्त्र की मृजा का जल, मार्जनी की रेणु और केशु का जल, ये पूर्व जन्म में किए हनन कर देते हैं। दो विप्रों की मध्य से, विप्र और वल्लीक के बीच से, दंपति के मध्य से, स्वामियों के मध्य से और हय तथा वृषभ के अंतर से कभी नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों में राजा, अग्नि, सर्प में, स्वाध्याय में, शत्रु के सेवन में, भोगों के आस्वादों में कौन प्राज्ञ पुरुष विश्वास करने के योग्य होता है, अर्थात कोई भी समझदार व्यक्ति इन उपयुक्त में विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास का पात्र व्यक्ति नहीं है उसका तो विश्वास कभी करना ही नहीं चाहिए, किंतु जिसे अपना विश्वस्त समझा जाता है उससे भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल से भी निकृतन कर दिया करता है। बैरी के साथ संधि करके यदि विश्वस्त होकर अवस्थित रहा करता है तो निश्चय ही वह वृक्ष के अग्रभाग पर सोया हुआ होता है, जो पतित होकर भी प्रतिबुद्ध हुआ करता है। मानव को इस संसार में अत्यंत मृदु नहीं होना चाहिए और इस लोक में अत्यधिक क्रूर कर्म करने वाला भी कभी नहीं होना चाहिए, जो का मृत्यु होकर ही हनन करे और जो दारुण प्रकृति का हो उसका हनन दारुण होकर ही करे। इस जगती तल में अत्यंत सरल अर्थात सीधा भी न रहे और न बहुत अधिक कोमल स्वभाव वाला भी होकर व्यवहार करे, क्योंकि अति सीधे और मृदु सर्वदा हानि ही उठाया करते हैं। वन में जाकर देखो, जो सीधे वृक्ष होते हैं उनको लोग काम में लाने के लिए काट दिया करते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष वहां पर ही सड़े रहते हैं, क्योंकि वे किसी के उपयोग के नहीं होते हैं। जो फलों से लदे वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं नीचे को झुक जाया करती है, अर्थात
नमनशील होती है। इसी प्रकार से गुणों से संपन्न पुरुष भी परम विनम्र हुआ करते हैं। जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं वो और महामूर्ख न तो भेदन ही किए और वो न कभी नवाही करते हैं। दुखों के प्राप्त करने की कभी कोई प्रार्थना नहीं किया करता, किंतु वो बिना बुलाए ही जिस तरह आया करते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह प्रार्थना करने वाला मनुष्य मार्जर की भांति संपत किया करते हैं संपत किया करते हैं। जो आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनमें सदैव आगे और पीछे संपदाएं अत्यधिक मात्रा में विचरण किया करती है। जो अनार्य है उनमें उसके विपरीत होता है। अब तुमको जो भी मार्ग अच्छा लगे वो ही अपनाना चाहिए। 6 कानों में पहुंचने वाली गुप्त बात बुद्धिमान हो जाया करती है, अर्थात फैल जाया करती है और उसकी गोपनीयता नहीं रहती। आदमियों से 4 कानी तक रहती है, उसमें गुप्तता रहा करती है। जो केवल 2 अर्थात एक ही आदमी तक रहती है, वह तो ऐसी ही परम गुप्त एवं गोपनीय रहा करती है कि उसे मनुष्य तो क्या ब्रह्मा भी नहीं जान सकता है। उस गौ से क्या लाभ है जो न तो दूध ही दे, ऐसे पुत्र से भी क्या फल होता है जो न तो विद्वान और न धार्मिक ही हो। ऐसे पुत्र का तो उत्पन्न होना बिल्कुल व्यर्थ ही होता है। चाहे केवल एक ही पुत्र उत्पन्न हो, किंतु वह एक ही यदि सुपुत्र है और धीमान तथा विद्यमान से युक्त है तो उस सिंह के समान पुरुष के समस्त कुल चंद्रमा के द्वारा आकाश की भांति सुशोभित हो जाता है। वन में कोई एक ही वृक्ष हो जो सुगंध युक्त पुष्पों से परिपूर्ण हो तो उस एक सुवृक्ष से ही संपूर्ण वन सुभाषित हो जाया करता है। जैसे एक सुपुत्र से संपूर्ण कुल व्याप्त हो जाया करता है। गुणों से संपन्न एक ही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। गुणहीन सैकड़ों पुत्र से भी क्या लाभ है। एक ही चंद्रमा अंधकार का नाश कर दिया करता है, जिसे सहस्राधिक तारागण रहते हुए भी नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पुत्र का लालन 5 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए, अर्थात 5 वर्ष तक वह कुछ अनुचित मार्ग भी अपनाए तो लाड से ही उसे वर्जित कर देवे। इसके पश्चात जब उसे कुछ बुरे भले का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो 6 वर्ष से 10 वर्ष तक अर्थात 15 की आयु तक बालकों को ताड़ना देनी चाहिए। डांट फटकार से उसे सुमार्ग पर लावे। जब 16वें वर्ष में यह पदार्पण करे तो फिर उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करे। पुत्र उत्पन्न होता हुआ ही पत्नी का हरण किया करता है, अर्थात स्त्री के यौवन की आभा का नाश पति मिलन के अयोग्य बना देता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो धन का हरण किया करता है, अर्थात पिता की समस्त संपदा का पूरा अधिकारी है। यदि पुरुष पिता के सामने ही मृत्यु का जाता है तो उसकी करण वाले पुरुष सब प्रकार से अच्छे माने जाते हैं, किंतु उनमें एक ही बड़ा भारी दोष होता है कि जो क्षमा से युक्त पुरुष होता है उसे लोग शक्ति से हीन समझने जाया करते हैं। यही माना जाता है कि सांसारिक समस्त भोग क्षण भंगुर होते हैं, तो भी स्निग्धों में विदग्ध पुरुष की बुद्धि अनाकूल होती है। सोनक पिता के मृत हो जाने पर ज्येष्ठ भाई पिता के ही तुल्य होता है। वह सबका अनुपालन करने वाला हुआ करता है और सबका इसलिए पिता होता है। जो भी उसके छोटे होते हैं उस सबके साथ उसका व्यवहार समान होता है। जिस प्रकार से तुल्य उपभोग करने वाले और जीवन बिताने वाले पुत्रों में हुआ करता है। अत्यल्प शक्ति वाले भी यदि बहुत से एक
एक मित्र होकर एक समुदाय में संगठित हो जाते हैं तो महान दारुण शक्तिशाली हो जाया करते हैं। जैसे एक एक मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो जाया करती है कि उसमें फिर हाथी जैसे महान बलवान पशुओं को भी बांध लेने की शक्ति हो जाया करती है। दूसरे का धन अपहरण कर जो फिर उसका दान दिया करता है, उसके दान करने वाला पुरुष नरक का गामी होता है और वास्तव में उस दान का यही फल भी होता है। देवोत्तर संपत्ति का अपहरण या विनाश करने से, ब्राह्मण का धन हरण करने से और ब्राह्मणों का अतिक्रमण करने से कुलों की अवसाद हो जाती है, अर्थात समस्त कुलों का नाश हो जाया करती है। ब्राह्मण के हनन करने वाले, शूरा का पान करने वाले, चोरी करने वालों और व्रत को भग्न करने वाले पुरुष की सत्पुरुषों से निष्कृति अर्थात प्रायश्चित बताया है, किंतु जो कृतज्ञ होता है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। किए गए उपकार को न मानने वाला पुरुष कृतज्ञ कहा जाता है। शूद्र और शूद्रा के स्वामी के यहाँ देवगण और पितरगण भोजन नहीं किया करते हैं। जो भार्या के द्वारा जीता हुआ हो अर्थात भार्या के ही जिस पर पूर्ण प्रभाव हो और जिसकी भार्या का कोई उपपति घर में रहता हो, उसके यहाँ ही देव पितर असंतुष्ट होते हुए भोजन नहीं किया करते। वह है जो बीते हुए उपकार को नहीं माना करता है। दूसरा वह जो अनर्थ होता है और अनार्य होता है अर्थात जिसके आर्य होने की श्रेष्ठता का अभाव होता है। तीसरा वह जिससे बहुत ही लंबे समय तक क्रोध विद्यमान रहता है अर्थात जिसका क्रोध हृदय में घर बनाकर ही नहीं है। और चौथा वह है जो सरलता से रहित अर्थात सदा कुटिल वृत्ति वाला होता है। पांचवा चांडाल तो वही है जो उस चांडाल जाति से समुत्पन्न होता है, दुष्ट बुद्धि वाला, साधारण भी, शत्रु भी अवज्ञा से अर्थात इस भावना से कि यह मामूली शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कभी भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं होता है। अग्नि का छोटा सा कण भी संग्रह नहीं करने के योग्य ही होता है, क्योंकि वह संपूर्ण जगत को भी भस्मसात कर दिया करता है अर्थात उस सामान्य सी अग्नि में भी सब कुछ जलाकर राख बना देने की क्षमता विद्यमान रहा करती है। नहीं उठती हुई अवस्था में जिससे स्वाभाविक रूप से कभी शांति हुआ ही नहीं करती है। जो पुरुष शांति के युक्त रह करता है वही वास्तव में शांत प्रकृति वाला पुरुष होता है, ऐसा मेरा विचार है। जब उम्र ढल जाती है तो संपूर्ण शरीर की धार क्षीण हो जाया करती है। उस समय में तो सभी शांति आ जाया करती है, क्योंकि किसी भी तरह की शक्ति रहा ही नहीं करती है। हे विपेंद्र, मार्गों को भांति स्त्रियों का उपभोग सबके लिए साधारण होता है अर्थात जिस तरह मार्गों के सभी के चलने फिरने का अधिकार होता है, वैसे ही स्त्री के भोगने का भी सबको हक हुआ करता है। यह स्त्री मानकर कभी भी प्रसन्नता से युक्त मत हो, ऐसा मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि स्त्री सभी का अधिकार रहा करता है। यह शरीर धातुओं के बस में रहने वाला और चित्त के अधीन ही हुआ करता है। जब चित्त ही नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण धातुओं भी नाश की प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए चित्त की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। जब चित्त स्वस्थ रहता है तो धातुएं भी शरीर में उत्पन्न होकर सबल एवं समर्थ होती है। शरीर में चित्त की ही क्षमता होती है।